आज हम अपने चैनल ट्यूटर का आगाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम इसका आगाज करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखेंगे और इसके अलावा अगर आपको जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी आपको कारामद होंगी आपके लिए। नहीं तो आपको जो हमारे से लेक्चर चाहिए आप हमें कह सकते हैं कि जनाब हमें जो है ये लेक्चर चाहिए इसके बारे में, बच्चों के बारे में। ज़्यादातर के 9th क्लास के बच्चे जो अक्सर औकात टेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और टेंसेस जो हैं वो अक्सर उनके ऊपर से गुजर जाते हैं जी। इंग्लिश के लैंग्वेज में टेंसेस जो है वो उनके लिए बहुत ही परेशान कुन एक मरहला होता है, मसला होता है। बच्चे हर तरह से परेशान रहते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस क्या। ग्रामर जो है हमारे बच्चों की बहुत वीक है। तो मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि बच्चों की ग्रामर बेहतर बनाई जाए, उनको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा परफेक्ट किया जाए ताकि हम जो है वो अपने फ्यूचर के साथ इंसाफ कर सकें और आगे जो है ये इंग्लिश टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान है, हम अपने बच्चों को इसकी तरफ ले जा सकें कि आप सीखें, आप नए दौर के साथ चलें। तो आज हम जो अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और अल्लाह ताला हम इसमें आपको इंशाल्लाह आपको ये हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आएगा और समझ भी आएगा और आप इससे सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है आपको टेंसेस के हवाले से बात करते हैं। टेंसेस क्या हैं मैं आपको बताती हूँ कि टेंसेस क्या है। पहला सवाल तो यही बच्चों से किया जाए कि बेटा टेंसेस क्या है, तो बच्चे एकदम हक फक रह जाते हैं कि टेंसेस क्या है। वो तो कोई उन्हें बस टेंसेस है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि टेंसेस होते क्या हैं, ये मेन इनका लग़वी मायने क्या होता है। टेंसेस जो हैं वो ज़माने हैं। टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। टेंसेस का मतलब है ज़माने। ज़माने मतलब आप किस दौर में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कौन सा मेथड आप यूज़ करें और किस तरीके से आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। टेंसेस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिनमें पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस फेल हाल है। प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा फेल हाल जो जिसमें हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, अभी हैं, वो फेल हाल कहलाता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड हमारा है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है फेल माजी। फेल माजी फेल माजी क्या होता है बच्चों, जो गुजरा हुआ जमाना। फिलहाल जिसमें हम जैसे हम गुजरा हुआ जमाना, जैसे मतलब कि कल की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस होता है फिलहाल। टेंसेस होते हैं जमाने। पहले तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, ये 3 हमारे टेंसेस होते हैं बेसिक्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे टेंसेस का क्या मतलब है और 3 टेंसेस कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारा आता है फेल हाल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है पास्ट टेंस फेल माजी और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस फेल मुस्तकबिल। अब अगर आप जहन में रखें और सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस जो हमारा है उसका वो ही अच्छी तरह से आप सीख लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूरत अगले जो टेंसेस हैं उनको समझने के लिए इतने ज़्यादा परेशान होने की,
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस पे पूरा अपना फोकस करें, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। तो नेक्स्ट में जो आपके वही पॉइंट्स चल रहे होते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आपने करनी होती हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम लेंगे, आपने इसकी 4 काइंड्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस की आगे कितनी काइंड्स हैं? 4 काइंड्स। इनमें पहली है प्रेजेंट इन डेफिनेट, प्रेजेंट इन डेफिनेट। ठीक है, दूसरी काइंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या है और क्या मतलब इनके नामों की आगे से क्या क्या एक थोड़ी थोड़ी सी तफसील पहले आपको दूंगी कि जिससे आपके जहन में ये रह जाए। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो हमारा है ना मोबाइल वगैरह, ये इस तरह की, ये अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं कि आप पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमें ऐसी कोई जो है सहूलत नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए आजकल ये सहूलत है कि वो चाहें तो किसी भी मतलब मसले के लिए आप नेट ऑन करें और उसको यूज़ करें, उसको मतलब आप उसमें अपनी प्रॉब्लम का हल देखें। आप सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और हमारा जो है अकीदा है कि हमें कुरान और सुन्नत के लिए, हमें अपने हर मसले के हल के लिए कुरान और सुन्नत को देखना होता है। ठीक है, लेकिन आगे से मतलब उसी हवाले से जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें दूसरी ज़बानें दूसरी चीज़ें पढ़ाते हैं और उस हवाले से और जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हर दौर में हर तरह से अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है कि हम कोई भी जो है वो ज़बान, जो कोई भी ज़बान सीख सकते हैं, कोई भी हम चीज़ सीख सकते हैं। हम कोई भी इल्म, किसी भी ज़बान का कोई भी इल्म, कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लामी के लिए हमें इजाज़त दी है कि हम कुछ भी इल्म हासिल करें, वो हमें जो है वो फ़ायदा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेंसेस की बात कर रहे थे कि मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि नेट एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है अगर हम इसे फ़ायदे के लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि टेंसेस क्या हैं? टेंसेस हैं ज़माने, उसके बाद ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद आगे से हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस की आगे 4 काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये 4 काइंड्स जो हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लें तो आपको पास्ट और फ्यूचर जो है वो समझना इतना प्रॉब्लम नहीं आपके लिए क्रिएट करेगा, आप इजीली उसको समझ सकेंगे। प्रेजेंट टेंस है फिलहाल, जो अभी की बात हो रही है, और अभी में भी हमारे मुख्तलिफ होते हैं, मतलब मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ, चुके हैं, और मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब देखिए हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इसमें हम वो जो है वो इसकी पहचान क्या होती है कि आपने वो चीज़ लेनी है जिसमें आप उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, आपको जब जुमले की पहचान करनी है तो आपने ये देखना है। अब इसमें ये है क्या? ये क्या है कि आप इसमें वो टाइम लेते हैं जो डेली रूटीन में एक काम हो रहा है, जहां आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है कोई ऐसी बात जो डेली रूटीन में होती है, एक हतमी सच, एक ऐसा सच जो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। वो जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, एक सच है, सूरज मशरिक से निकलता है,
एक सच है। सूरज मगरिब में गरूब होता है, एक सच है। उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। जो मतलब कि डेली रूटीन में काम होता है वो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। डेली रूटीन में जो काम होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। जो काम डेली, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि जो काम डेली रूटीन में होता है, एक हतमी सच होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। अब बच्चों के लिए मेन होता है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में, उर्दू फिक्रों के आखिर में, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है, हमें उर्दू को तो शामिल करना ही करना पड़ेगा। हमें उर्दू, पहले उर्दू को देखना पड़ेगा। तो जब तक आप उर्दू को जो है वो शामिल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में हम इतने फॉरवर्ड, इतने हमारे बच्चे नहीं होते कि वो एकदम जो है वो इंग्लिश 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 टू इंग्लिश कर लेंगे। तो उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो बेटा आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर उर्दू फिक्रों के एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा है तो आप फौरी तौर पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहचान कर लें कि ये जुमला आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आया है। और प्रेजेंट आप पहले, तो बाद में हम देखेंगे ना कि हमें इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करना है, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जुमला है किस टेंस का और ये कहाँ से। इसके लिए हमें, ये हमारी पहचान है कि जुमले के एंड में क्या आता है। तो आपने ये गौर से देखना है कि जुमले के एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या करना है, कैसे करना है, उसका मेथड क्या है, वो तो हम बाद में मतलब देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हमारा आ गया टेंसेस, जमाने। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस की 4 काइंड्स आगे से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लेंगे। मैंने आपको फिर बताती हूँ कि पहले इसकी 4 काइंड्स को फोकस कर लें, अच्छी तरह समझ लें और कीनली उसको इंटरेस्ट के साथ समझ लें, तो आगे जो है वो पास्ट और फ्यूचर आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। वो स्कूल जाता है। लड़कियां शोर करती हैं। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ता है, ती है, आ गया ना। ये देखिए, यहाँ से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। और अब हमने इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आगे कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, उसमें उर्दू फिक्रों में क्या आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है। एक हतमी सच और ऐसा काम प्लस जो हमेशा होता हो, ठीक है, वो जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, लड़कियां शोर करती हैं, ठीक है। इससे हमारे 5, 6, 7, 9th, प्री 9th, 10th तमाम बच्चे जो हैं वो इससे गाइडलाइन ले सकते हैं। और हमारे बड़े हजरात भी
क्योंकि अक्सर हमारे असातिज़ा भी जो हैं वो इसमें नहीं इतने परफेक्ट होते। 15-20 असातिज़ा होंगे तो उनमें से शायद जो है 1-2-3 को ही टेंसेस अच्छी तरीके से आते हों। ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ ये हमारी ज़बान ही नहीं है तो इसलिए हम इसकी तरफ इतना ज़्यादा वो नहीं फोकस करते, तो हमें और फिर हम वक्त के साथ साथ उसमें पीछे रहते जाते हैं और हम यही सोचते हैं जो ऊपर से गुजर गए, ये तो हमें आने ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर पहले टेंसेस ज़माने होते हैं, 3 किस्म के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके आगे से 4 काइंड्स होती हैं। पहली काइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान है कि ये एक हतमी सच होता है, हमेशा होने वाला काम होता है। इसको उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। और इसमें जैसे मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, लड़कियां शोर करती हैं। ठीक है, तो आगे अब ये ऐसा है कि इसका मेथड क्या है, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब हमने इसकी पहचान देख ली ना कि इसकी पहचान क्या है, हमने अब देखना है कि इसका मेथड क्या है। मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, मेथड ऑफ ट्रांसलेशन हमारा क्या है, यानी हमें इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते वक्त क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पहचान कर ली कि उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। अब हम इन फिक्रों को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट इसमें आएगा जी। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। ठीक है, फिक्रे में जो भी काम करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब होता है काम। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया काम करने वाला, फिर वर्ब आ गया काम, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको मेन बता रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो इसका कैसे यूज करना है। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा, जब हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। ये एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने जहन में रखने हैं फॉर्मूले कि आपने देखे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो जब आपने इसको मेथड ऑफ ट्रांसलेशन इसका लेना है तो उसमें ये पहला फॉर्मूला ये यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद एस या ईएस का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर होगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम इसकी ये पहचान करेंगे सब्जेक्ट क्या है। मैं, काम करने वाला कौन है, मैं, स्कूल जाने वाला कौन है, मैं, तो काम करने वाला है सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया जनाब हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट, सबसे पहले मैं, उसके बाद काम वर्ब। पहले आपने सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने वर्ब लेना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लेना है। मैंने ये आपको पहले बताया था ना, इसीलिए ये बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में सबसे पहले आ गया मैं, उसके बाद आ गया वर्ब,
वर्ब आता है जाता हूँ। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, जाता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, जबकि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो है वर्ब आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट, हाँ वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें हम मैं को पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। मैं, सब्जेक्ट आ गया मैं, आई, ठीक है। स्कूल जाना, जाना की इंग्लिश लेंगे। जाना की इंग्लिश होती है, अब वर्ब की 3 फॉर्म्स अगर लें तो हम गो, वेंट और गॉन, ठीक है। ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और एक गोइंग भी होती है 4th फॉर्म। ये हम फॉर्म्स यूज करते हैं। ये डिफरेंट मतलब के 3 फॉर्म्स बच्चों को 5-6 क्लास से जो है वो याद करा दी जाती हैं कि पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी स्कूल्स में ये रट्टे लगाए जाते हैं कि जी फर्स्ट फॉर्म याद कर, ये वर्ब की फॉर्म्स याद करके आए। तो बच्चों को यही फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ करनी होती हैं, जो आपको शुरू से याद करवाई जाती हैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया हमारा, आई, मैं, उसके बाद गो, जाता हूँ, टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। अब ये मैं आपको एक अपने उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सिखाऊंगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि ये टू क्या है, ठीक है। अभी तो हम इसको बस यूज कर रहे हैं, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एक नोट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताना है कि जब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये नोट आपको मैंने इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैंने बताना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि ये आपको याद रखना होगा कि अगर अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो या कोई वाहिद नाम हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं, ठीक है। ये बड़ा मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका जो है वो टेंस जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, लेकिन इसमें वाहिद हो लेकिन ही शी इट, ये आपने याद रखना है, या कोई वाहिद नाम हो, ठीक है। आई वी दे, ये जो है ये आई इसमें नहीं आएगा। आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अकेला अकेले ही लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपने ये इसका इजाफा नहीं करना, ठीक है ना। सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसलेशन में आ गया सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने का मेथड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं स्कूल जाता हूँ एक है, मतलब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट आपको देना था कि अगर सब्जेक्ट वाहिद हो या कोई वाहिद नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, जैसे ही शी इट वगैरह या कोई वाहिद नाम, इसमें आई नहीं आता। आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। अब अगर अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट जो है वो, अगर सब्जेक्ट जमा हो या कोई जमा नाम हो यानी ज्यादा नाम हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है।
नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें जैसे आई, वी, दे और यू, ही, वाई जमा नाम, ठीक है। जैसे आसमा एंड सारा, ठीक है। अब हमारा अब हम क्या करेंगे देखेंगे ही, यहाँ पे लिखेंगे वो स्कूल जाता है। पहले हमने किया मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर हमने किया था मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, ठीक है। इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया उर्दू में, और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, जिसमें हमने आई की वजह से एस या एस का इजाफा नहीं किया, और फिर उसके बाद जिस पर काम हो रहा है, स्कूल की तरफ जाया जा रहा है, उसका हमने जिक्र किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया वो स्कूल जाता है, वहां पर भी एक ही है लेकिन वो मैं आई है, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर ही के साथ आपने अगर सब्जेक्ट वाहिद या कोई जमा नाम हो, जमा ये हो या कोई जमा नाम हो, जैसे आई हुई, दे आई तो वैसे वाहिद है लेकिन फिर भी मतलब यू, इनके साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले एस का इजाफा नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। और कोई जमा नाम हो, ठीक है, तो इनके साथ हम एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं कि वो स्कूल जाता है, ही जो है वो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। अब अगर हम करते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा ना, ही एक आ गया, दे ज्यादा आ गए, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया, गोज कर दिया, यहाँ पर गो ही रखा। ये आपने याद रखना है, जैसे हम जमा के साथ वाहिद और वाहिद के साथ जमा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमने ये सीखा, तो आगे जो है कुछ फिक्रे हैं जो मैं आपको देती हूँ, तो आपने वो ना करके रखने हैं, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे ट्रांसलेट, इतनी देर आप जो है ना आप उसके ऊपर वर्क करें, आप उसको देखें कि उसको कैसे करना है, तो क्या है, इसको बार बार वीडियो को देखें, सीखें। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है। पहले मैं आपको छोटे छोटे फिक्रे दूंगी ताकि हमारे जो 6 के 7th के बच्चे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि सिर्फ 9th प्री 9th के ही, बल्कि 6 7th के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहले हम छोटे छोटे फिक्रे जो हैं इनको हम फोकस करेंगे। सूरज मशरिक से निकलता है, मैं खत लिखती हूँ, मैं खत लिखती हूँ, उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, ठीक है। अब हमने आज के हमारे लेक्चर में क्या सीखा, एक दफ़ा हम इसको रिमाइंड कर लेंगे ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो।
आपको ये आपको बार बार समझना है, बार बार देखना है। जब एक टीचर समझाता है तो उस चीज़ को अगर आप बार बार देखते हैं, समझते हैं और आप उसको जो है बार बार पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप सीखें। टेंसेस जो हैं वो ज़माने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की टेंस की 4 काइंड्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी हतमी सच, कोई भी हमेशा होने वाला काम इसमें दिया जाता है। बच्चे ने जब देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, हमने कैसे इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो सबसे पहले बच्चे को ये देखना होगा कि इस टेंस के अंदर मतलब कि ये टेंस जो है उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान है कि इसके अंदर कोई ऐसा काम दिया जाता है जो हमेशा हो, जो हमेशा होने वाला हो, जो एक हतमी सच हो, जिसे कभी बदला ना जा सकता हो। उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, लड़कियां शोर करती हैं। मेथड ऑफ ट्रांसलेशन इसका क्या है, मतलब आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना शुरू करना है तो सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, फिर वर्ब को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है काम और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा हो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर हाल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, अगर सब्जेक्ट जमा है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर रहा और ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें, बार बार लेक्चर को सुने। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस तरह समझाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने हमें एक एक चीज़ क्लियर करके बताई है। तो मैं यही होता है मेरा मकसद कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा सीखें, एक एक लफ्ज़ सीखें, एक एक चीज़ सीखें, छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमारी जो है वो ना रह जाए। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर हम जो है अपना फोकस करें और उनको ना छोड़ें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम गलती यही कर जाते हैं कि हम छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं उनको छोड़ देते हैं और हमारे बच्चे जब ट्रांसलेट में इंग्लिश करने बैठते हैं तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ देते हैं और वहीं से वो गलतियां करने लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना आपको अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना जितना प्रैक्टिस करें, आप जितना जितना लिखते जाएं, आप लिखेंगे, आपको निकलता है इसकी क्या इंग्लिश होती है। हाँ, आप लिखते हैं कि क्या इंग्लिश होती है, जब आप इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे तो आपको कितने वर्ड्स हैं इसमें से जिनकी वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, आपको समझ आएगा। आप इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और मैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में आपको आगे बताती जाऊंगी। मैं इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ज़्यादा फोकस किया है, एक एक पॉइंट आपको बताया है कि आप जो है ना इसको अच्छी तरह से सीखेंगे तो आगे पास्ट और फ्यूचर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा चैनल जो है वो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना मैं आपका वेट, बल्कि आप मेरे लेक्चर का वेट करें नेक्स्ट टाइम। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत प्यार मोहब्बत और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं फिर आपको कह रही हूँ, ये आपका प्यार है हमारे लिए, आपको और आपका ज़्यादा फ़ायदा इसमें, आप सीखेंगे तो आपने पहले और आपने जो है वो बेल आइकन प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको
मिल सके, ठीक है। तो आपने इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।